नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट जॉइंट्स बेटा। इस लेक्चर में स्टडी करेंगे बेटा जॉइंट्स के रिगार्डिंग कि जॉइंट्स होते हैं क्या आपके, जॉइंट्स के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे बेटा। द प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट और ज्वाइन टुगेदर आर कॉल्ड एज द ज्वाइंट बेटा। ज्वाइंट क्या कहते हैं बेटा? द प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स, जहाँ दो या दो से अधिक हड्डियाँ बेटा मीट और ज्वाइन टुगेदर आर कॉल्ड एज द ज्वाइंट बेटा। यानी ज्वाइंट क्या होते हैं बेटा? जहाँ पर दो या दो से अधिक हड्डियाँ बेटा, जहाँ पर दो या दो से अधिक हड्डियाँ क्या होती है बेटा? मिलती है या जुड़ जाती हैं, उनको क्या होता है बेटा? ज्वाइंट्स बोलते हैं। दे आर नोन एज ज्वाइंट्स। दोबारा ध्यान दें बेटा, हमारा टॉपिक क्या था? ज्वाइंट्स के रिगार्डिंग स्टडी करें। ज्वाइंट्स क्या होते हैं हमारे शरीर के अंदर? द प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट और ज्वाइन टुगेदर आर कॉल्ड ज्वाइंट बेटा। यानी हमारे शरीर में ऐसा कोई भी स्थान, ऐसा कोई भी रीजन, प्लेस जहाँ पे दो या दो से अधिक हड्डियाँ मिल रही हो बेटा या जुड़ रही हो, क्या कहलाते हैं? ज्वाइंट कहलाते हैं। ऐसी जगह है जहाँ पे दो या दो से अधिक हड्डियाँ मिल रही हो या जुड़ रही हो बेटा, क्या कहलाते हैं? ज्वाइंट्स। The bones are held together at the joints by strong tissues called ligaments बेटा। ligaments क्या होते हैं बेटा? The bones are held together, जो हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं at the joints, ज्वाइंट के ऊपर, किसके द्वारा बेटा? by strong tissues बेटा। जो आपके ज्वाइंट होते हैं जहाँ पे दो या दो से अधिक हड्डियाँ जुड़ी हुई होती हैं किसी टिश्यू के द्वारा, और जो स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है क्या होता है बेटा? हमारे लिगामेंट्स होते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। यानी लिगामेंट्स क्या होते हैं बेटा? दीज आर द स्ट्रॉन्ग टिश्यूज। लिगामेंट्स क्या होते हैं बेटा? एक्चुअल में आपके स्ट्रॉन्ग टिश्यूज होते हैं जो जोड़ के रखते हैं हड्डियों को, कहाँ पे? ज्वाइंट्स के ऊपर। जो दो या दो से अधिक हड्डियाँ बेटा ज्वाइंट्स के ऊपर जुड़ी हुई हैं उनको इकट्ठा बांध के रखते हैं। वो जो स्ट्रॉन्ग टिश्यूज होते हैं ना, जो उनको बांध के रखते हैं, वो क्या कहते हैं बेटा? हमारे लिगामेंट्स। दीज आर नोन एज द लिगामेंट्स। मोस्ट ऑफ द ज्वाइंट्स आर मूवेबल। मोस्ट ऑफ द ज्वाइंट्स आर मूवेबल एक्सेप्ट द ज्वाइंट इन द टूथ सॉकेट एंड इन द स्कल। इन्होंने बताया बेटा कि मोस्टली जो आपके ज्वाइंट्स होते हैं ना वो मूवेबल नेचर में होते हैं। दो टाइप के ज्वाइंट होते हैं बेटा, एक मूवेबल, एक नॉन मूवेबल। मूवेबल ज्वाइंट्स क्या होते हैं बेटा? मूवेबल ज्वाइंट्स ऐसे ज्वाइंट होते हैं बेटा जो आसानी से मूव कर सकते हैं। यानी दीज आर दो ज्वाइंट्स वेयर बोन्स कैन इजीली मूव बेटा। ऐसे ज्वाइंट जहाँ पे हड्डियाँ मूव करती रहती हैं, मूव कर सकती हैं इन वन डायरेक्शन या इन टू डायरेक्शन या इन ऑल डायरेक्शंस, उनको बोलते हैं बेटा मूवेबल ज्वाइंट्स। एक होते हैं बेटा नॉन मूवेबल ज्वाइंट्स बेटा। नॉन मूवेबल ज्वाइंट्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे ज्वाइंट्स जहाँ पे हड्डियाँ मूव नहीं कर सकती बेटा। दीज आर दो ज्वाइंट्स वेयर बोन्स कैन नॉट मूव आर नोन एज द बेटा नॉन मूवेबल ज्वाइंट्स। यानी ऐसे ज्वाइंट्स जहाँ पर हड्डियाँ मूव ना कर सके। तो इसने बताया बेटा मोस्ट ऑफ द ज्वाइंट्स आर मूवेबल, यानी मोस्टली ज्वाइंट क्या होते हैं? मूवेबल होते हैं, आसानी से मूव कर सकते हैं। एक्सेप्ट, छोड़ के, किसको बेटा? द ज्वाइंट्स इन द टूथ सॉकेट एंड स्कल। यानी जहाँ पे आपके दांत लगे हुए होते हैं, टिथ होते हैं वहाँ पे, और स्कल, और जो आपकी खोपड़ी होती है वो क्या होते हैं? नॉन मूवेबल। और बाकी सारे क्या होते हैं बेटा? मूवेबल। इन्होंने बताया आपके शरीर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर मोस्टली ज्वाइंट 99% ज्वाइंट क्या है? मूवेबल। छोड़ के एक दो एक्सेप्शनल केसेस को बेटा, इन्होंने एक्सेप्शन केस का एग्जांपल लिया ज्वाइंट्स इन द टूथ सॉकेट, यानी जहाँ पे हमारे दांत लगे हुए होते हैं, टूथ होते हैं, वो भी क्या है? नॉन मूवेबल है। और दूसरा क्या होता है इन्होंने हमारा? स्कल, यानी खोपड़ी का जो ज्वाइंट होता है वो भी क्या होता है? नॉन मूवेबल ज्वाइंट्स। आफ्टर दैट बेटा देर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल ज्वाइंट्स। इन्होंने जो आपके मूवेबल ज्वाइंट्स थे उनको 4 टाइप में डिवाइड कर दिया। देर आर द 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल ज्वाइंट्स, यानी जो आपके मूवेबल ज्वाइंट्स होते हैं बेटा वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? द हिंग ज्वाइंट, द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, द पाइवोट ज्वाइंट एंड द ग्लाइडिंग ज्वाइंट। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे बेटा वन बाय वन। पहले जो ज्वाइंट है वो क्या बेटा? हमारे द हिंग ज्वाइंट। कौन से हैं? द हिंग ज्वाइंट, HINGE, द हिंग ज्वाइंट बेटा। ये क्या होते हैं बेटा? These are those joint which allows movement in one direction only, similar to the hinges of a door। जैसे आपके घरों के दरवाजे खिड़कियाँ होते हैं बेटा, जो हमारे घरों में दरवाजे और खिड़कियाँ लगी हुई होती हैं वो वन साइडेड ओपन होती हैं, एक साइड के अंदर ओपन होती है, क्लियर ना, अंदर की तरफ खुल जाते हैं। इसी प्रकार से बेटा इन्होंने ये बताया कुछ जो हिंग ज्वाइंट होते हैं बेटा वो वन डायरेक्शन के अंदर रोटेट करते हैं, क्लियर ना। These are those joints which allow, जो अलाउ करते हैं मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन। यानी बेटा हिंग ज्वाइंट ऐसे ज्वाइंट होते हैं जिनका मूवमेंट होता है लेकिन केवल
एक डायरेक्शन में बेटा, यानी दीज आर दो ज्वाइंट्स विच अलाउज मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी जिनका मूवमेंट होता है केवल एक डायरेक्शन में, क्या कहलाते हैं, हिंज ज्वाइंट। सिमिलर किसकी तरह बेटा, हमारे घरों के जो दरवाजे और खिड़कियां होते हैं उन्हीं की तरह। अब एग्जांपल क्या बेटा हिंज ज्वाइंट की, आपके पहला एग्जांपल बेटा बोन्स इन द एल्बो, जो आपकी कोहनी की हड्डी होती है ना, बोन्स इन द एल्बो, चाहे वो आपकी लेफ्ट एल्बो चाहे वो आपकी राइट एल्बो, तो जो कोहनी की हड्डी होती है बेटा वो क्या होती है, वन साइडेड मूवेबल होती है अंदर की तरफ, क्लियर ना। तो ये क्या है बेटा हमारा हिंज ज्वाइंट। नीज, टोज, फिंगर्स के जो मूवमेंट होते हैं बेटा, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हिंज ज्वाइंट। ये सारे एग्जाम्पल बेटा किसके, हिंज ज्वाइंट के। अगली बात करते हैं बेटा सेकंड एग्जाम्पल, जो हमारा सेकंड जो केस है ज्वाइंट का, द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बेटा कौन सा बेटा, द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये क्या होता है बेटा, इन दिस ज्वाइंट द बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू अ कप लाइक कैविटी या सॉकेट ऑफ द अदर बोन। क्या कहते हैं इसमें, जो दो हड्डियां जुड़ी हुई होती ना, एक हड्डी का जो वन एंड है वो तो होता है बेटा सर्कुलर, एक सर्कल की शेप में होता है, क्लियर ना, बिल्कुल आपका ये लगा लो बाल की तरह होता है, बाल एक गेंद होती है ना स्फेरिकल, उस तरह होता है। और दूसरा क्या होता है, कप टाइप में, दूसरी जो हड्डी होती है ना उसका एंड होता है कप की शेप में। तो जो पहली हड्डी का जो बाल टाइप का एंड है, दूसरी हड्डी का जो कप टाइप का एंड है उसमें क्या होता है, ढल जाता है बेटा, डल जाता है, और वो मूव कर सकता है इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अंदर, क्लियर ना। दोबारा जानते बेटा द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट, बॉल माने बेटा गेंद, और सॉकेट एक प्रकार का जैसे डलने की कोई चीज हो बेटा, जैसे सॉकेट होता है ना जिसे हम डालते हैं, प्लग वगैरह डालते हैं उसके लिए सॉकेट होता है। सिमिलरली यहाँ पे बॉल के लिए सॉकेट होता है, तो नाम क्या बेटा, द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बेटा क्या होता है, इन दिस ज्वाइंट द बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन, द बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन, क्या था बेटा इसके अंदर, इन दिस ज्वाइंट द बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कप लाइक कैविटी या सॉकेट ऑफ अनदर बोन। यानी एक हड्डी का जो कॉर्नर होता है वो तो बाल की शेप में होता है, स्फेरिकल गेंद की तरह होता है बेटा, और दूसरी हड्डी का जो कॉर्नर होता है वो कप की तरह होता है बेटा, जैसे चाय का कप होता है ना ऐसे, तो वो आपस में क्या होते हैं, डल जाते हैं, फंस जाते हैं। तो जो बाल वाला पार्ट है बेटा वो कप में डल जाएगा, क्लियर ना। इस टाइप का जो ज्वाइंट होता है क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। और दिस ज्वाइंट अलाउज द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये जो मूवमेंट होता है बेटा 360 डिग्री पे होता है बेटा, 360 डिग्री पे, 360 डिग्री पे, 360 डिग्री पे, यानी इस ज्वाइंट के अंदर जो मूवमेंट होता है ना वो हर डायरेक्शन में होता है बेटा, लेफ्ट राइट अप डाउन हर डायरेक्शन में होता है बेटा, इन ईच एंड एवरी डायरेक्शंस। यानी इस ज्वाइंट के अंदर जो मूवमेंट होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री का बेटा, क्लियर ना। इसका एग्जांपल क्या है, शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट आर ऑफ दिस टाइप। यानी इसके जो एग्जांपल है बेटा, एक तो शोल्डर हमारा जो कंधा होता है, हिप जो हमारे जो कूल्हे होते हैं ना बेटा उनके जो ज्वाइंट होते हैं, तो शोल्डर एंड हिप जो होते हैं ना उनके जो ज्वाइंट्स होते हैं बेटा वो इसी प्रकार के होते हैं, किसके, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बेटा। उसके बाद थर्ड वन आता है बेटा हमारा द पाइवट ज्वाइंट। क्या है, द पाइवट ज्वाइंट। ये क्या होता है बेटा, द पाइवट ज्वाइंट अलाउज रोटेशन ओनली। ये ज्वाइंट बेटा क्या करता है, अलाउ ओनली रोटेशन। दिस ज्वाइंट अलाउ ओनली रोटेशन। द पाइवट ज्वाइंट क्या है बेटा, this joint allows rotation only. In this joint the rounded surface of one bone fits into a ring formed by other bone। बेटा इसने बताया इसके अंदर एक बोन का जो एक एंड होता है ना, पहली वाली हड्डी का जो एंड होता है वो तो क्या होता है, राउंडेड होता है, बिल्कुल सर्कुलर टाइप में होता है बेटा, और दूसरी का क्या होता है, रिंग फॉर्म होती है, और वो उसके अंदर क्या होता है, फंस जाता है, और उसके अंदर क्या करता है, मूव। ध्यान दे बेटा, एक तो जो हड्डी होती है उसका वन एंड क्या होता है, राउंडेड सरफेस होता है, और दूसरी हड्डी किसमें होती है, रिंग फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में होती है। तो जो राउंडेड फॉर्म है वो रिंग के अंदर क्या होती है बेटा, फंस जाती है, जिसके कारण क्या करती है, मूव करती है। और दिस ज्वाइंट अलाउ ओनली रोटेशन, यानी आप इसको रोटेट कर सकते हो। दिस ज्वाइंट क्या कहलाता है बेटा, दिस ज्वाइंट अलाउज रोटेशन ओनली। और इस ज्वाइंट के अंदर क्या होता है बेटा, एक हड्डी का जो एंड होता है वो तो क्या होता है, राउंडेड शेप में, दूसरी हड्डी क्या होता है, रिंग शेप में, और वो आपस में क्या होती है, बिल्कुल फंस जाती है बेटा, क्लियर ना। इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है बेटा, ज्वाइंट बिटवीन द नेक एंड हेड इज ए पाइवट ज्वाइंट। जैसे हमारी जो गर्दन है ना बेटा, हम इसको रोटेट कर सकते हैं, तो ये जो ज्वाइंट होता है हमारा किसका, नेक एंड हेड, हमारी गर्दन का और हमारे सिर का, जो हमारी गर्दन और हमारे सिर का जो ज्वाइंट है बेटा वो किस टाइप का एग्जाम्पल बेटा, हमारा पाइवट ज्वाइंट। यानी ज्वाइंट बिटवीन द नेक एंड द हेड इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ
पाइवट ज्वाइंट। किसका एग्जांपल बेटा? पाइवट ज्वाइंट का। अगली बात करते बेटा नेक्स्ट वन। फोर्थ जो हमारा है द ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या होता है बेटा? दिस ज्वाइंट अलाउ द बोन टू ग्लाइड ओवर ईच अदर। इस ज्वाइंट के अंदर क्या होता है बेटा? जो दो आपकी हड्डियां जुड़ी हुई होती है ना, वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड की होती हैं, चढ़ी हुई होती हैं, कवर की होती है एक दूसरे को, ग्लाइडिंग में होती हैं। दिस ज्वाइंट अलाउज द बोन्स टू ग्लाइड ओवर ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? ग्लाइड हो जाती है बेटा। वो क्या हो जाती है? हड्डियां। यानी ये ज्वाइंट अलाउ करता है ग्लाइडिंग ऑफ बोन्स ओवर ईच अदर। इसका एग्जांपल क्या होता है बेटा? बोन्स ऑफ द रिस्ट, हमारी जो कलाई की हड्डी होती है वो, एंड द एंकल, हमारे टखने की, हैव ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। यानी ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स के एग्जांपल क्या बेटा? जो बोन्स प्रेजेंट हमारी रिस्ट के अंदर, बोन्स ऑफ रिस्ट, हमारी जो कलाई की हड्डियां हैं वो बेटा, एंड द एंकल, और जो हमारी टखने की होती हैं, दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। ये किसके एग्जाम्पल बेटा? हमारे ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स के एग्जाम्पल है बेटा। चलिए नेक्स्ट वन बेटा, बिंगोज नॉलेज बैंक। हमारा बिंगो नॉलेज बैंक का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है बेटा हमारा? द स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ओस्टियोलॉजी एंड ओस्टियो मीन्स बोन्स। यहाँ पे जो ओस्टियो बेटा, ये वर्ड दूसरी लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से। ओस्टियो का मीनिंग होता है बोन्स। द मीनिंग ऑफ ओस्टियो इज बोन। इंग्लिश लैंग्वेज में ओस्टियो मीनिंग क्या होता है? बोन्स। यानी अगर आप हड्डियों के बारे में स्टडी करते हो क्या कहलाता है हमारा? ओस्टियोलॉजी। और ओस्टियो का मीनिंग क्या होता है? बोन्स। द मीनिंग ऑफ ओस्टियो क्या बेटा? द मीनिंग ऑफ ओस्टियो इज नोन एज बोन्स। यानी ओस्टियो का मीनिंग क्या होता है बेटा? बोन्स होता है। तो ओस्टियोलॉजी क्या बेटा? हड्डियों का अध्ययन। किसके बारे में अध्ययन बेटा? हड्डियों का अध्ययन। यानी द स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज ओस्टियोलॉजी। यानी जो आप हड्डियों के रिगार्डिंग जो स्टडी करते हो बेटा, वो क्या कहलाता है? आपकी ओस्टियोलॉजी कहलाती है। यानी द स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज द ओस्टियोलॉजी। यानी हड्डियों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? ओस्टियोलॉजी। और ओस्टियो का मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग ऑफ ओस्टियो इज बोन्स। यानी इट इज द साइंस, इट इज द साइंस विच रिलेट अबाउट द बोन्स। यानी ये वो साइंस है जो बोन्स के बारे में रिलेट करती है। क्या कहलाती है वो? हमारी ओस्टियोलॉजी। क्या कहलाती है बेटा? वो हमारी ओस्टियोलॉजी। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट वन है इसके अंदर हमारा बेटा, जो हमारे क्विक वाले क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको बाद में कराऊंगा। नेम द फॉलोइंग। क्लियर ना? ये हमारे एक्सरसाइज पार्ट के अंदर करेंगे। नेक्स्ट वन पार्ट बेटा हमारा द सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बेटा? द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या होता है बेटा? द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बेटा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट के अंदर सब्सटेंसेस को ले जाने का काम करता है, लाने का और ले जाने का काम करता है बेटा। क्या काम करता है बेटा? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। दोबारा ध्यान दे बेटा, द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है बेटा, फॉर, किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन, यानी ले जाने और लाने के लिए। किस चीज को बेटा? ऑफ सब्सटेंसेस को, टू एंड फ्रो वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट से लाने और ले जाने का काम करता है। क्या काम करता है बेटा? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस सिस्टम कंप्राइजेज टू द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। बेटा इस जो सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके तीन पार्ट है बेटा। पहला पार्ट क्या है? हार्ट। दूसरा पार्ट क्या है बेटा? ब्लड। तीसरा पार्ट क्या है? ब्लड वेसल्स। जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा बॉडी का, उसको डिवाइड किया गया है तीन मेन पार्ट के अंदर। पहला पार्ट क्या बेटा? हमारा हार्ट। दूसरा पार्ट क्या बेटा? हमारा ब्लड। तीसरा क्या बेटा? ब्लड वेसल्स। तीसरा क्या बेटा? ब्लड वेसल्स। इसमें एक बिंगो चैलेंज क्वेश्चन है बेटा, व्हाट विल हैपन इफ योर हार्ट स्टॉप बीटिंग। क्या होगा कि अगर आपका हार्ट जो है, दिल है, वो धड़कना बंद कर दे बेटा। सिंपल सी बात है बेटा, अगर दिल धड़कना बंद कर देगा, दैट मीन्स उसको क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक में क्या होता है बेटा? दिल की धड़कन क्या होती है? बंद हो जाती है, और उससे क्या होता है? मनुष्य क्या होती है बेटा? डेथ हो सकती है। तो व्हाट विल हैपन इफ योर हार्ट स्टॉप बीटिंग। व्हाट विल हैपन, क्या होगा? इफ योर, अगर आपका हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, अगर आपका दिल बेटा, जो दिल है, हार्ट है, वो धड़कना बंद कर दे, क्या होगा बेटा? तो आपकी क्या हो सकती है बेटा? डेथ हो सकती है, या आपको क्या हो सकता है? हार्ट अटैक होता है बेटा। और हार्ट अटैक में क्या होती है बेटा? 99% क्या होती है? मनुष्य की डेथ हो जाती है बेटा। चलिए ना, अगर आपका दिल धड़कना बंद कर दिया तो क्या हो जाएगी? आपकी डेथ हो जाएगी। चलिए ना, अब हमारे तीन पार्ट है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम की। मैंने बताया को, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट। वन इज नोन एज द हार्ट, सेकंड वन ब्लड, एंड थर्ड वन पार्ट इज नोन एज द ब्लड
वेसल्स बेटा। तो इन सभी के बारे में हम स्टडी करेंगे बेटा हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। ओके बेटा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें बेटा, चलिए ना, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।